इस सेक्शन में जो है वो आपका इंडियन नेशनल इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। आपका जो है वो 2023-24 से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करें तो 23 हो जाएगी। तो चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं। और बिहार बजट को भी मैंने करा दिया है और बिहार जो है वो स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे को भी कराए हैं, तो याद रखेंगे चारों जो है वो स्पेशली आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखने वाले हैं पहले प्रश्न में आपको देखना होगा कि भारत का जो है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 जो है वित्त वर्ष वित्त मंत्री द्वारा जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो 22 जुलाई आपका जो है 2024 को प्रस्तुत किया गया था। तो 1 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्याय में बांट करके संसद में पेश किया गया था, तो टोटल अध्याय की संख्या जो थी वो 13 थी डियर। तो आपका 2 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आपका 6.5 से लेकर के 7% रहने का अनुमान है। तो 3 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। बताना है आपको कि वित्त वर्ष आपका जो है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत जो है वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आपका कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 8.2% रहने का अनुमान है। तो 4 का क्या हो जाएगा कि सी सही यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में जो है वो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 2024 में कितने प्रतिशत आपका जो है अधिक है, तो ये जो 20% आपका 20% अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 6 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि वर्तमान आर्थिक समीक्षा आपका 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी जो है वो मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। यह निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करती है, तो आपका उपयुक्त सभी पे निर्भर करती है। कौन कौन सी है, तो आपका राजनीतिक स्थिति पे भी, वित्तीय बाजार पे भी, जलवायु संकट पे। तो आपका जो है वो 6 का डी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा आपका जो है महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की जो है वो कमी दर्ज की गई है, तो आपका जो है कमी कितने खुदरा महंगाई में दर्ज की गई है, तो आपका 5.4% की कमी दर्ज की गई है। तो 7 का डी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो बताना है आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आपका आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 2000 आपका जो है 26 में खुदरा महंगाई क्रम से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आपका जो है वो याद रखेंगे। ये जो है खुदरा महंगाई कितने प्रतिशत है 2025 और 26 में, तो 4.5 और जो है वो 4.1 हो जाएगा। तो 8 का ए सही हो जाएगा। दोनों वर्षों का दिया हुआ 25 और 26 दोनों का। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आईएमएफ के जो है अनुसार भारत का खुदरा आपका मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 4.6% रहने का अनुमान है। तो 9 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा आपका जो है वो मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। आगे दूसरे कथन में बताना है कि विश्व बैंक ने भी जो है वो वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है ये। तो यहाँ पे 10 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, तो 6.7% दर्ज की गई है। तो 11 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है कौन से कथन सत्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी 10% दर्ज की गई है। तो पहला कथन तो हमारा सही है। 2023
के पहले आपका 3 महीने में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7 पर जो है वो आने की बात सर्वेक्षण में की गई है। तो ये क्या हो गया, तो दोनों कथन हमारा सही है, तो सी यहाँ पे जो है वो सही है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी सही है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक जो है सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जो है वो जनसंख्या का कुल श्रम बल आपका लगभग कितना करोड़ है, 56.6 करोड़ है। तो आपका 13 का जो है ए सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आर्थिक जो है वो सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल जो है वो श्रम आपका जो है वो बल का कितना प्रतिशत विभिन्न आपका क्षेत्रों में योगदान जो है वो कौन-कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है वो योगदान दिया गया है श्रम बल का। तो यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा, तो पहले कथनों को पढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में जो योगदान की बात करें तो 45% से अधिक है, निर्माण क्षेत्रों में 13% है, विनिर्माण क्षेत्रों में 11.4% है, सेवा क्षेत्र में 28.9% है। तो बात करें तो पहला तो हमारा कृषि है, फिर सेवा है, फिर निर्माण है। विनिर्माण में थोड़े कम है, याद रखेंगे, हो सकता है सीक्वेंस भी आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे 14 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है वो देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है कितना रहा है। तो ये जो है वो 23-24 में आपका जो है कितना हो जाएगा, तो आपका जो है वो 240 अरब डॉलर हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका व्यापार वित्तीय घाटा की बात कही गई है। तो 15 का क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कौन से कथन सत्य है। भारत जो है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। बिल्कुल ये सही है। 2030 तक भारत में जो है वो 2030 तक जो है 5 गीगावाट आपका नवीकरणीय ऊर्जा का जो है वो लक्ष्य रखा गया 2030 तक। और यहाँ पे जो है तीसरा कथन, दूसरा कथन तो सही है ही, तीसरा कथन को देखते हैं। 2030 तक जो है स्वच्छ ऊर्जा पहले से 238 आपका गीगावाट सौर ऊर्जा और जो है 101 आपका गीगावाट जो है वो नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 जो है वो गीगावाट गैर जीवाश्म आपका बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो ये तीनों कथन क्या है, तो आपका सही हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा कि डी आपका सही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा कितना है, उसके अलावा जो है कितना खर्च होंगे। और बात करें सौर ऊर्जा जो है कितना हो जाएगा, पवन ऊर्जा जो है कितना है, ये सब सारे जो है डाटा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कौन से कथन सत्य है। वर्ष 2023 में जो है वो देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। बिल्कुल सही है। भारत ने जो है वो पिछले साल पर्यटन में 2.3 जो है लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो है विदेशी मुद्रा अर्जित की। तो 2 दशमलव जो है वो 3 लाख करोड़ थी। तो दूसरा कथन भी सही है। विश्व पर्यटन जो है वो आपका प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आपका आय का हिस्सा 2022 में जो है 1.58% हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये भी तीसरा भी कथन सही है। तो 17 का जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे डियर। यहाँ पे बताना है आपको कि अगर हम बात करें 18 नंबर प्रश्नों की, तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो है 2024-25 के 23-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो 350 अरब डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो 18 का जो है वो ए सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय आपका वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 19.8% की वृद्धि हुई है। तो 19 का ए जो है वो सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय आपका वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये जो है वो पूंजीगत व्यय में केंद्र और राज्य के, तो ये 22.9% की वृद्धि हुई है। तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 सही हो जाएगा। तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल जो है व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है, तो आपका 79% हो जाएगा। तो आपका जो है कि इसका
बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको स्पेशली 22 नंबर प्रश्नों में बताना है कि अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा जो है कितना प्रतिशत है, तो 21% है। तो 22 का जो है ए सही हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए सही है। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भारत एक ऊंचे जो है विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला जो है अर्थव्यवस्था है। तो 23 का क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 23 का ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व जो है सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात कितना का हिस्सा कितना प्रतिशत है, 3.4.3% है। जो 24 का जो है ए सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है वो विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर सूचना आपका सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है, तो दूसरा है। विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना आपका सेवा जो है वो निर्यात में, तो 25 का क्या हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से जो है भारत को कैसे जो है लाभ हो सकती है। तो यहाँ पे जो है चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे करके, और आपका जो है ये तो कथन सही है। आपका 26 का दूसरा आपका कथन पूछा गया है कि चीन से आयात बढ़ा करके, तो ये गलत है। आपका पहला ही सही हो जाएगा। तो आपका जो है 26 का ये सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। 27 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि आर्थिक जो है वो आपका सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम आपको बताने हैं। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन है, ये भी सही है। प्रदर्शन और उपलब्धि और व्यापार भी है, तो ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए भी सही है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है, ये भी सही है। शून्य जो है वो लेबलिंग कार्यक्रम भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है पीएम सूर्य आपका जो है घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी आपको जुड़ने की उम्मीद है, तो 30 जो है गीगावाट जुड़ने की उम्मीद है। तो 28 का जो है वो ए सही हो जाएगा। तो 28 का जो है ए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को चलिए हम लोग देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य आपका घर योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसके तहत 1 करोड़ जो है परिवारों को हर महीने 300 यूनिट एक जो है वो मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। 300 यूनिट हर महीने, याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। इस जो है वो योजना से जो है लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होंगे, ये भी कथन सही है। इस योजना के क्रियान्वयन से जो है वो 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 720, रोजगार 17 लाख, और जो है 300 यूनिट आपको हर महीने दिए जाएंगे। परिवार कितने, तो 1 करोड़ कवर किए जाएंगे। तो सारे कथन सही हो जाएंगे डी है, तो यहाँ पे 29 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014 और 15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर जो है कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर आपका वार्षिक दर से बढ़ा है। तो आपका जो है कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 8.9% बढ़ा है। तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 30 का जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने जो है लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। तो 78.5 लाख लोग जो है हर साल देने की जरूरत है। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में आपको बताना है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में कितने डीपी आपका टी जो है वो आपका मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स होंगे। तो ये स्पेशली आपके कितने होंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो 13,000 करोड़ हो जाएंगे। तो 13,000 हो जाएंगे, याद रखेंगे, ये सही हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 24 के बीच जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितने गुना बढ़ा है, तो 3 गुना बढ़ा है। तो आपको 33 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 24 के बीच जो है वो रेलवे का पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 77% की वृद्धि हुई है। तो 34 का क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को यहाँ देखेंगे कि वित्त वर्ष आपका 2024 में कितने हवाई अड्डों पर आपका नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई है। तो टोटल कितने बनाने की बात कही गई है, तो टोटल आपका 21 बनाने की बात कही गई है। तो 35 का ए सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है वो भारत वर्ष 2024 तक जो है वो गैर आपका जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों में कितने प्रतिशत संचयी आपका बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 50% रखा गया है। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो है वो 190.57 गीगावाट हो जाएगा। तो आपका 37 का जो है ए सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण जो है वो वार्षिक ऊर्जा आपका बचत कितना आपका किलोवाट हो गया है, तो ये जो है वो कितना किलोवाट हो गया है, तो 48.42 मिलियन किलोवाट हो गया है। तो 38 का जो है ये सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है, तो टोटल जो है 29 आपका किया गया है। तो आपका 39 में क्या हो जाएगा, तो टोटल 29 आपका जो है किया गया है। तो 39 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के आपका तहत कितने जो करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, तो 3800 आपका जो है करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। तो 40 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में आर्थिक सर्वेक्षण आपका 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ आपका कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना जो हेक्टेयर अतिरिक्त आपका सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया है, तो ये जो है कितना किया गया, तो 25.80 आपका लाख हेक्टेयर किया जाएगा। तो 41 का ए सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। भारत के पास जो है 55 आपका सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, तो उपग्रह सहित ये है, तो बिल्कुल ये सही है। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर आपका केबल से जोड़ा गया है, तो ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। तो 42 का सी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक जो है वो आपका जो है वो व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है, तो टोटल जो है वो आपका 10,000 आपका स्पेशली 300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, और ये जो है भारत AI मिशन के लिए किया गया। तो 43 का बी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 44 नंबर प्रश्न में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2024 में जो है वो आपका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू जो है उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 5.6% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 44 का जो है वो सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ 45 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 2023-24 के अनुसार आपका वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है स्पेशली आपका जो है 2.6% है। तो 45 का जो है बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। तो बताया जा रहा है क्या
कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष जो है वो 2024 में प्राथमिक घाटा सकल जो है घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है, तो ये जो है वो 2.0% है, तो 46 का ए सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को बताया जा रहा है क्या कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर जो है वो संग्रहित किया गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में, तो ये जो है वो आपका 55% हो जाएगा, 45% है। तो आपका प्रत्यक्ष कर 55% है और अप्रत्यक्ष 45% है, तो 47 का ए सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य जो है महंगाई दर आपका बढ़कर के कितना प्रतिशत हो गया है, तो ये जो है वो स्पेशली 7.5% हो गया है खाद्य महंगाई दर बढ़ के, तो 48 का ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक जो है वो वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, तो 1.8% है, तो 49 का ये सही हो जाएगा। 50 का क्या होगा, चलिए देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अमृतकाल की जो है वो विकास रणनीति के लिए जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित जो है वो क्षेत्र में किसका उल्लेख किया गया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण में अमृतकाल की विकास रणनीति में तो निजी जो है वो निवेश को बढ़ावा देना, इसका भी उल्लेख है। एमएसएमई के विस्तार करना, इसका भी है। विकास इंजन के रूप में जो विकास कर कृषि करना है, तो ये भी है। हरित संक्रमण का वित्त पोषण करना है, तो ये भी है। शिक्षा रोजगार जो है वो अंतर को पाटना, तो 5वां कथन भी सही है। राज्यों की क्षमता आपका निर्माण करना है, तो सारे कथन सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 का जो है डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डीएल की 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। याद रखेंगे ये जो है इंडियन जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे मैंने कराया है। ऑलरेडी जो है वो बिहार सर्वे मैंने ऑलरेडी इसके 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज जो है वो आपका इंडिया का जो है वो इकोनॉमिक सर्वे मैंने कराया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।